नई बहस इस बात से ये छिड़ गई कि हम खवातीन को हकूक देने के मूड में भी हैं या नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अमूमी तौर पर मूड में आप मैं कह रही हैं खवातीन को हकूक देने के मूड में, पहले तो ये मानने के लिए लोग तैयार नहीं है कि खवातीन के हकूक के साथ कोई इशू है। डॉक्टर फौजिया सईद हमारे साथ डॉक्टर फौजिया से ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर फौजिया, बल्कि इसी बात से शुरू कर देते हैं। एक तो हम रिकैप तो करना चाहते थे ये साल, और ऑफ कोर्स हमारी क्या एस्पिरेशंस हैं रिगार्डिंग वुमेन्स राइट्स फॉर नेक्स्ट ईयर, लेकिन क्या हम वाकई ये मूड वाली बात सही है? डू वी इवन वांट टू एक्नॉलेज दैट वुमेन हैव राइट्स? पहले तो इशू ये है ना कि लोगों को मसला ही नहीं लगता ये देखिए, ये इसके ऊपर तो सर्वे भी बड़ा हुआ है, रिसर्च भी है, हमारा अपना मुशाहिदा भी है। जब दुनिया में पाकिस्तान को नीचे से हम चौथे नंबर पे देखते हैं, तीसरे नंबर पे देखते हैं पूरी दुनिया में, तो उस पे एक आध पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो आती है, लेकिन कोई एक होता है ना कि टास्क फोर्स बना के और पीछे लग जाए कि भाई क्यों ऐसा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई साल ऐसा गुजरा है जिसमें हमारे ऊपर लेजिस्लेशन अच्छी हुई या हमारे राइट्स का ख्याल किया गया, लेकिन कुछ साल ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी ब्रेक थ्रू टाइप काम नहीं हुआ। तो आपको ये साल कैसा लग रहा है 2021 में? आपको लगता है कि कोई बेहतरी आई है, ब्रेक थ्रू आया कोई? 2021 में कुछ चीजों में बेहतरी आई है, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें वाह ये तो कभी नहीं मिला था हमें और इस साल में मिल गया। जिनमें मैं कहूँ कि बेहतरी नजर आई है मुशाहिदे के हिसाब से, वो ऐसा है कि औरतों की पार्टिसिपेशन बहुत सारे शोबों में बढ़ी है, जो कि खुद अपने दरवाजे खोलेगी। मीडिया को अगर मैं देखूं तो चाहे वो रेगुलर मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसमें औरतों की कंट्रीब्यूशन बढ़ी है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको शायद कहने के लिए स्पेसेस ज्यादा मिल गई हैं, तो कुछ बेहतरी आगे होगी। मगर जहां तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, तो मैं तो समझती हूँ कि जो उससे पिछले सालों में लेजिस्लेशन आई थी उस पे भी अटैक ही होते रहे पिछले साल। जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ था, उस पे कंटिन्यूसली अटैक होता रहा, हालांकि वो बहुत काम का कानून है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है उसको कुछ सूबों ने अपनाने की कोशिश की, मगर वो भी काफी उसको टेढ़ा मेढ़ा करके, तो ये नहीं जो आपको कंप्लेन करे औरत उस पे ही थोड़ी सजा डाल के कि अगर ना ये प्रूव हुआ तो उसको ये एक बात तो है, ये ओवर द इयर्स ऑब्वियसली आप लोगों की सारों की कोशिशें हैं जिसकी वजह से ये हुआ है कि बात हो रही है। पहले तो सीरियसनेस भी नहीं थी ना इस बात में, अब तो बात भी होती है और फिर उसके बाद कुछ रिवॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि ये पुलिस स्टेशंस में विमेन प्रोटेक्शन सेल्स बनाना, जहां ख़वातीन आके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो कर सकें, FIR रजिस्टर करा सकें विदाउट एनी खौफ कि मैं जज होंगी या मेरे बारे में कोई बात करेगा। तो इनको तो पॉजिटिव्स में लिया जा सकता है कि अब इतना प्रेशर एक बन गया है कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए भी और हो रही हैं। जी, ये बिल्कुल पॉजिटिव है और मैं पार्टिसिपेशन की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ चेहरे देखने की बात नहीं कर रही मीडिया में, लेकिन पार्टिसिपेशन औरतों की बढ़ी है। अब आप देखें ना स्पोर्ट्स में टीमें बनी हैं, तो ये एक बहुत प्लस चीज है। आपको लिखारी ज्यादा नजर आती हैं औरतें, तज्जिए करती नजर आती हैं, होस्ट करती नजर आती हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि आप ये सिखा रहे हैं सोसाइटी को कि ये भी बाशिंदे पाकिस्तानी हैं और ये भी हमारी तरह ही हैं, तो उनके फिर वो कहते हैं ना आगे से आगे चलते हैं फायदे। मगर हम पाकिस्तानी औरतों की मैं किस्मत कहूँ या जो भी कहूँ, इसमें सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। या तो हम नीचे आ जाते हैं या फिर हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। तो यूं अगर आप विजिबली देखें तो हाँ एक्नॉलेजमेंट है। मैं समझती हूँ एक मैंने पूछना है वैसे सवाल डॉक्टर साहिबा, आपका मुशाहिदा होगा, आई एम श्योर वज़ीर आज़म का अभी हमने बयान भी चलाया, आपको लगता है कि क्या अगर वो ये कहना चाह रहे थे कि पश्तूनों में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते तो ये एक कल्चरल चीज़ है, आई एम श्योर आपका अरसा गुजरा है इस काम में, तो आपका भी ऐसा मुशाहिदा है या ये गलत बात है? नहीं, मैं तो खैर पली बड़ी भी उधर ही हूँ पेशावर में, तो मैंने तो बहुत गौर से देखा है वो कल्चर भी। ये बात जो है ना, इस तरह से तो अगर कंजर्वेटिव लिहाज से कहें तो फिर तो किसी का भी कल्चर नहीं है कि बच्चियों को स्कूल भेजे। मगर ये बातें फर्क नहीं डालती हैं पेरेंट्स के ऊपर। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे निकालना चाहते हैं वो जरूर पढ़ाते हैं। और बल्कि एक बार तो मुझे याद है, ये लोकल बॉडीज का मैं मुआयना कर रही थी सारे पाकिस्तान में, तो सबने मुझे ये कहा, अलग अलग कहा
कि जी सबसे ज्यादा जो लोग मांगते हैं वो बच्चियों का स्कूल मांगते हैं। और ये केपी की बात नहीं कर रही, मैं बहुत से प्रोविंसेस में गई तो इतना ज्यादा वो चाहते हैं कि हमारी अगली जो पीढ़ी है वो हमसे ज्यादा बेहतर हो। और आपको मैं ये बात भी बताती चलूं, मैं एज ए सोशल साइंटिस्ट, कि जितना मर्जी हम प्लीज करने की कोशिश करें ना उनके कल्चर के हिसाब से, हम दीवारें भी लगा दें, हम यूनिफॉर्म में अबाई भी बिठा दें, जो मर्जी करें हम, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उन्हें कन्विंस कर लें कि दिस इज विद इन योर कल्चर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही करेंगे। फाइनली डॉक्टर फौजिया ये ज़रूर बताएं, क्योंकि हम एक रीकैप ऑफ द ईयर कर रहे हैं जहां हमने इतनी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट की, इतनी अवेयरनेस फैलाई और जो हमारे पॉजिटिव्स हैं जो हमने गिनवाए भी हैं, उधर ही मीनार पाकिस्तान टाइप इंसिडेंट्स, नूर मुकद्दम का कत्ल केस, आए दिन हरासमेंट जो कि अब सीसीटीवी से बड़ी अच्छी तरह पकड़े जाते हैं लोग, मतलब सदाएं तो खैर बात की बात है लेकिन एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो ये बढ़ रही हैं, रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है। मतलब मीनार पाकिस्तान वाज अ ह्यूज इंसिडेंट, तो इट वाज अ ह्यूज इंसिडेंट और उसका नेगेटिव असर बहुत हुआ। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में हमें पोलाइट नहीं होना चाहिए। जहां अकाउंटेबिलिटी है वहां अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि बाकी सोसाइटी में जो मैसेज जाए वो ऐसे ना जाए जैसे इस वक्त गया था। तो दैट इज सैड। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फौजिया सईद हमारे साथ मौजूद थी, और जहां बहुत से काम हुए हैं वहीं कुछ बेहतरी। सीढ़ी वाली बात इन्होंने की है ना, वो सही है। 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ये हमारा आगे पीछे सारा सीन चलता रहता है, लेकिन हमें आगे ही बढ़ना है। और इंशाअल्लाह आने वाला साल पिछले साल से बेहतर होगा।